हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ की एनर्जीज़ ऐसी लग रही है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप जितने करीब हो किसी के उतने ही दूर हो। मतलब जिस डाली पे भी हाथ रख रहे हो वो डाली टूट जा रही है। कुछ एनर्जी ऐसी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मन्नत मांगी है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रेयर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुआओं का असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना ही आपकी एनर्जी कबूल हो रही है, ना ही आपकी दुआ कबूल हो रही है, ना ही आपकी कोई विश फुलफ़िल हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर से थोड़ा सा ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है और कहीं ना कहीं विश्वास भी खोता जा रहा है कि कुछ होगा या नहीं होगा। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा लग रहा है कि you will get everything but on your time if you pay attention very closely. So you will see that there are certain forces which are working in your favor. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि कुछ एनर्जी का फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी फेवर में है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, पर फिर भी आजकल ऐसा लग रहा है कि आपको मिठाई खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, या ये मान लीजिए कि आप स्वीट है घर पे तो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लाइन पे लाने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा खुद के लिए बहुत हार्श होते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू, पर द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो आप सोचते हो, जैसे कि सपोज़ आपने 4 चीज़ें लिखी हैं कि वो चीज़ें करनी है, एंड इफ़ वो चीज़ नहीं हो पा रही है वो आपको बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा। फिर आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग और वो चीज़ होगी नहीं। अगर ध्यान से देखोगे रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ somehow missing you a lot. Right now, if you will check the energy, I feel like कि बहुत कुछ ऐसा है, ये जो पर्सन है आपसे हाइड कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आप इनके बारे में जानना चाह रहे हो, पर टू बी ऑनेस्ट आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। आपकी पर्सन की एनर्जी में आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, इस पर्सन के मन में ये है कि मुझे हर चीज़ को अपने तरीके से करना है, क्योंकि अगर मैंने अपनी तरीके से नहीं किया तो मुझे दूसरों की किसी की सुननी नहीं है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने हाँ बोल देते हैं, सिर हिला देते हैं, पर ये करते अपनी हैं। ऐसा लग रहा है अपनी चला रहे हैं, ठीक है, पर उस चीज़ को ये कभी बोलते नहीं हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आपकी कोई भी बात ये अग्री नहीं कर रहे, हर बात को डिनाई कर रहे हैं, हर बात को ये बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओह माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा आप इससे उम्मीद कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो कि ये बदल जाएं, उतनी ही ज़्यादा ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन अभी नहीं लिया गया है। ऐसा लगता है बार बार दिन में अपना फ़ोन चेक करते हो सकता है कि आपने इनकी चैट को आर्काइव में रख दिया, आर्काइव जो भी बोलते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हाइड कर देते हैं, बार बार उनका कॉन्टैक्ट ना दिखे, बार बार उनकी डीपी शो ना हो। पर फिर भी
बार बार आप चेक करने उधर ही पहुंच जाते हो। ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग दे आर हाइडिंग बट यू हैव सम हिंट। या ये मान लो कि ऐसा कुछ है जो आपको सोशल मीडिया से पता चला है उनके बारे में, ठीक है, सोशल मीडिया से पता चला है, फिर भी आप उसको देख के बिल्कुल हैरान रह गए हो कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे ऐसा भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये उनसे मिले या उनसे बात करे, ये पर्सन वहीं जाके उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पता है, अगर इस पर्सन की लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी मुझे लगता है जानबूझ के दे नो कि आप स्टॉक कर रहे होगे, दे नो आप डेफिनेटली स्टॉक कर रहे होगे। तो ऐसा लग रहा है जानबूझ के ये पर्सन कभी ना कभी ऐसे दिखा रहे हैं, जानबूझ के। ऐसे मान लो कोई जानबूझ के ऐसी फ़ोटो डालो जिसमें लड़की का या लड़के का आधा हाथ नहीं है या क्रॉप कर दिया है, खुद की फ़ोटो लगा दी है, जहाँ पे लोगों के मन में ना जानबूझ के ये चीज़ जाए कि यार ये कौन है, कोई तो है। तो ये हाइप बनाना चाह रहे हैं। ये बखूबी जानते, हो सकता है आपने हाल फिलहाल में से कोई फ़ोटो देखी है या आपके पास स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ी है, तो वो जानबूझ के की गई है ताकि आपको ऐसे महसूस करा सके कि ये किसी के साथ एंगेज्ड हैं। मतलब कंफर्म ना कराएं, मतलब महसूस कराएं कि हाँ इनकी लाइफ में हलचल हो रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और इससे आपको तकलीफ़ हो क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज़ है ना, आप रह नहीं पाते थे, कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा या कुछ मिला, तब तुरंत उनको कॉल लगाते थे, खट से कॉल लगाते थे और एकदम से मतलब आप पूछते थे, कंफर्म करते थे उस बारे में। तो आपकी इस आदत के बारे में ये पर्सन जानते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा दिखाने से क्या पता आप ना रह पाओ, आपको बहुत हर्ट हो और आप दौड़े चले आओ। ये करने की भी मुझे साजिश यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी हो। दूसरी बात ये है, ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही दे आर क्रेजी फॉर यू, दे डोंट वांट कि आप कभी भी किसी ऑप्शन के पास जाओ। तो ये खुद के चारों ओर आपको घुमाना चाहते हैं। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, इनकी एनर्जी मुझे बता रही है इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा स्टक है। स्पेशली अगर फैमिली मैटर यहाँ पे कोई है, ऐसा है क्या कि इनको कोई लोन चुकाना है या फिर कोई केस वेस चल रहा है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो बहुत टाइम से चल रही है जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं और कोई लीगल मैटर लग रहा है। हो सकता है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। दूसरा ये लग रहा है कि इसके बारे में आपको आइडिया है और इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है इस रिगार्डिंग आपसे हेल्प लेने की, चाहे वो फाइनेंशियली हो। और अगर आपने की भी है तो ये पर्सन हेल्प लेने के बाद फिर एकदम से कांटेक्ट इन्होंने कम कर दिया है, ऐसा लग रहा है। तो कोई भी एक सडन सा बदलाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो एकदम से हुआ हो, जिसकी उम्मीद ना हो। और एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ को हाथ में लेना चाहते हैं, जो वो चाहें वो आपसे करा सकें, ठीक है। आप एक उनकी बहुत आदर्श गर्लफ्रेंड या आदर्श बॉयफ्रेंड बन जाओ या हस्बैंड वाइफ, मुझे लगता है, ठीक है। ये कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं, इनका तरीका इनको सही लगता है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कभी बोला हो, अगर नहीं बोला है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इनकी फैमिली में भी आओगे तो उनकी फैमिली के अनुसार आप मतलब वो करो, कहने का मतलब है कि एडजस्ट करो, ठीक है। सबको साथ में लेके चलो, सबकी बात को मानो। नो डाउट दे लव यू, आई एम टेलिंग यू। मैं भी उस पर आने ही वाली थी। लव एनर्जी यहाँ पे अबंडेंट दिख रही है, उसमें कोई दुराहे नहीं है। बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। तभी तो एनर्जी ऐसी है कि आप वो कुछ भी शर्त रखे आप मानने के लिए तैयार हो, और वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा चाहते हो, लगाव है, चाहत है, प्यार है, मोहब्बत है। तो वो जानते हैं कि वो कुछ भी कराएंगे तो भी आप करोगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कम दिख रहा है, कि सिर्फ मतलब कम दिख रहा है कि दोनों की तरफ से होता हुआ बहुत कम दिख रहा है। आपको खुद को करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। और मुझे लगता है आप तो उसके लिए भी रेडी हो, ठीक है। आप अपने पर्सन को अब चेंज नहीं करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है एज इट इज़ जो वो कहेंगे एक्सेप्ट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ उनका साथ पाने के लिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेटिंग गेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि ना आई गेस कहीं जाके मन्नत मांग के आए हैं रिसेंटली, कि यहाँ पे धागा बांधने से, यहाँ पे प्रेयर करने से आपकी मन्नत पूरी होगी। मुझे लगता है आपने वो करके भी देख लिया, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने कोई धागा बांधा है, सेक्रेट धागा बांधा है, जिसकी वजह से आपके मन में विश्वास है, या कहीं जाके आपने स्पेशल प्रेयर की है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ सच ज़रूर होगी, ये चीज़ पूरी होकर रहेगी। तो आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आने वाले टाइम में आने वाली है और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग्स। तो चलिए इस रीडिंग का और इस सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आकाशिक हिंदी टैरो को, और आने वाली रीडिंग्स को मज़े से ज़रूर देखिए। रीडिंग आएगी हर रात 9 बजे, तो सेव द टाइमिंग कहीं लिख लीजिए कि आपसे एक भी रीडिंग मिस ना हो। चलिए रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। वी विल सी ईच अदर वेरी सून। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय।